तो नमस्ते। आइए, अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बात दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, अनेक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर शॉक ने बड़े ही आसान शब्दों में हमें समझाया है, मैं कौन हूं। अपना ध्यान अपने हृदय चक्र पे और अपने सिर के ऊपर के हिस्से क्राउन चक्र पे केंद्रित करेंगे। मैं शरीर नहीं हूं। मैं भावना भी नहीं हूं। मैं विचार भी नहीं हूं। मैं मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। कृपया मेरे सोचने समझने की शक्ति, मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु, मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। आपका धन्यवाद। सुनहरे या गोल्डन प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। पिंक प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। दिव्य प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। अभी हम अपने जीवन से, अपने सिस्टम से, अपने कुछ विकारों को हटाने और मिटाने की दिशा में काम कर रहे हैं। आइए, इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम डिसऑनेस्टी, बेईमानी को अपने सिस्टम से हटाने और मिटाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएंगे।
बेईमानी, जो जानबूझकर झूठ बोलना, सच्चाई छुपाना, या खुद के फायदे के लिए कोई गलत काम करना, यह सिर्फ एक बार बोला गया झूठ नहीं है। यह नियमित, निरंतर, एक स्पेसिफिक पैटर्न को अपने जीवन में उतारने का संकल्प होता है, जहां हम ईमानदारी की बजाय अपने फायदे के लिए झूठ को अपना लेते हैं, सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में फर्जी बिल लगाता है। हमारे पास काम करने वाला कोई कर्मचारी, जिसको हमने सामान लेने के लिए भेजा, वह पैसे को बढ़ा चढ़ाकर हमारे सामने बताता है, निरंतर नए नए बहाने बनाता है और पैसे कम कर देता है। रास्ते में पुलिस वाले ने पकड़ लिया, गाड़ी पंचर हो गई, इत्यादि। यह हम स्वयं को धोखा देते हैं। हम खतरों को नजरअंदाज करते हैं। हमारे जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम इवैल्यूएट नहीं कर पाते। मैं किसी और के साथ कहीं घूमने गया, मेरे घर वालों का फोन आया, मैंने उनसे कहा मैं तो ऑफिस में था, वास्तविकता को छुपाया। किसी पत्नी द्वारा शॉपिंग करी गई और अपने पति से छुपा लिया। पर्स में से पति ने पत्नी के या पत्नी ने पति के पर्स में से पैसे निकाल लिए, या बच्चों ने अपने पिता या माता के पर्स में से पैसे निकाल लिए बिना बताए। जिस काम को करने के लिए मना किया गया, वह काम हमने किया। किसी को शुगर है और वह चुपके से मीठा खा लेता है, केक खा लेता है, और कहता है मैंने केक नहीं खाया या मिठाई नहीं खाई। बच्चों को ज्यादा पैसे न देने पड़े, उसके लिए पिता यह कहता है कि मेरे पैसे गिर गए। किसी मित्र से हमने पैसा लिया, उसे हमें चुकाना था, पर हमारी नीयत नहीं है, तो हमने उससे कहा कि हम अगले हफ्ते चुका देंगे, और ऐसा निरंतर करते जा रहे हैं। तो वह कब हमारा इरादा बन जाएगा, कब हमारे लिए डे टू डे का हिस्सा बन जाएगा, हमको पता ही नहीं चलेगा। किसी व्यक्ति ने दूसरे को कोई उपहार दिया, गिफ्ट दिया, उसे पसंद नहीं आया, पर फिर भी उसने उसके सामने कहा हाँ मुझे तो बहुत पसंद आया। पड़ोसियों का वाईफाई बिना पूछे उपयोग कर लेना, यह सब हमारे लिए कई बार सामान्य चीजें होती हैं हमारे जीवन में, लेकिन वह बेईमानी का ही हिस्सा है, डिस ऑनेस्टी का हिस्सा है। हमें ध्यान रखना होगा कि यह हमारे जीवन में कब आकर खड़ा हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, और हमारे जीवन को प्रभावित करने लग जाएगा। कई बार तो एक कनेक्शन लेके अलग अलग मोबाइल फोन पे हम उसका उपयोग करते हैं, जबकि हम कंपनी को अंडरटेकिंग देते हैं कि हमारे अलावा इसका उपयोग कोई और नहीं करेगा। बहुत सारे सब्सक्रिप्शन है, प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, और भी कई सारे कनेक्शंस हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? इसका प्रभाव पड़ेगा, हम एक तनाव चक्र में फंस जाएंगे। झूठ, फिर उसको छुपाना, फिर उसके डर से नया झूठ, पकड़े न जाने का डर, अपने दिमाग में बार बार इन सारी चीजों को बुनते रहना, मानसिक थकान को
पैदा करना, उत्पन्न करना, अपने जीवन का हिस्सा बना लेना, बराबर नींद नहीं आना, बार बार काम में गलतियां होना, शॉर्टकट का उपयोग करना, जो अपराध बोध को भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन का हिस्सा बना देता है। ध्यान भी भटकने लगता है, गलतियां भी बहुत होती हैं, बार बार हम चीजों को इवैल्यूएट ही करते रह जाते हैं और अपने समय को बर्बाद कर देते हैं। कुछ समय बाद तो अकेलापन हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। बार बार झूठ बोलने से याददाश्त गड़बड़ा जाती है, ध्यान ही नहीं रहता कि हमने किस व्यक्ति को क्या कहा है। समाज में उपहास का कारण बन जाते हैं, आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है, पकड़े जाएंगे तो कहीं ना कहीं अर्थ का नुकसान भी होगा। हमेशा पकड़े जाने का जोखिम हमारे ऊपर रहता है, हानि के अवसर हमारे सामने आकर खड़े रहते हैं। कहीं पकड़े गए तो फाइनेंशियल लॉस, गुडविल का लॉस, एडिशनल पेनल्टी एंड इंटरेस्ट इफ एनी, और सबसे मानसिक शांति नहीं बचती है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। एक बार बोला गया झूठ, बेईमानी, और फिर उसको आदत में बदल देना हमारे जीवन को पूरी तरीके से प्रभावित करने लगती है। आइए दोस्तों, अपने जीवन को रिवाइंड करें, देखें क्या हम या हमारा कोई अपना इस चक्रव्यूह में तो नहीं फंसा हुआ है। अपने आप को इवैल्यूएट करें, सिर्फ ऑब्जर्व करें, कोई एक्शन या रिएक्शन नहीं देना है। अपनों की बात बाद में, पहले अपनी बात। अपने आप को इवैल्यूएट करें, जो भी आज आपकी आयु है, यहाँ तक पहुंचते हुए आपने जो भी कष्ट, जो भी समस्याएं, जो भी घटनाएं इससे संबंधित की बेईमानी आपके साथ हो रही है या आपके द्वारा की जा रही है, कहीं आप तो इसमें लिप्त नहीं है, इवैल्यूएट करें। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, एंड इट्स ओके। मैं एक आत्मा सर्वप्रथम अपने आप को प्रणाम करती हूँ, अपने आप को अपने द्वारा की गई गलतियों के लिए माफ करती हूँ और अपने आप से माफी मांगती हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें, बंधन मुक्त करें, मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं। आपका धन्यवाद। मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में जितने भी आत्माओं से मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, वे सारी आत्माएं आज कहाँ हैं मुझे नहीं पता, पर मैं उन सारी प्यारी आत्माओं से अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूँ। अगर मैंने उनके साथ कोई भी किसी भी तरह की कोई बेईमानी करी हो, अपने साथ कोई गलती या बेईमानी करी हो, उसके लिए
मैं अपने आप से और उन सारी प्यारी आत्माओं से माफी मांगता हूँ। कृपया हमें माफ करें। किसी और आत्मा द्वारा जिनसे मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ, उन्होंने मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में मेरे साथ कोई बेईमानी करी हो, कोई नुकसान पहुंचाया हो, असत्यता का मेरे सामने प्रस्तुतिकरण किया हो, उन सारी गलतियों के लिए और उससे संबंधित सारी गलतियों के लिए मैं उन सारी प्यारी आत्माओं को आत्मिक रूप से माफ करता हूँ, बंधन मुक्त करता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, मैं इन सारी प्यारी आत्माओं को आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद देता हूँ। कृपया मुझे आशीर्वाद देने का माध्यम बनाए। इन सारी प्यारी आत्माओं को प्यार, शांति, समझदारी और जो इन सारी प्यारी आत्माओं के लिए सही है वह सारे आशीर्वाद दें। आपने मुझे माध्यम बनाया, आपका धन्यवाद। आपने मुझे बंधन मुक्त किया, आपका धन्यवाद। हे प्यारी आत्माओं, आपका धन्यवाद जो आप मुझे सिखाने के लिए, कुछ पाठ पढ़ाने के लिए मेरे जीवन का हिस्सा बने, इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे द्वारा आपके या आपके किसी भी परिवार के सदस्य के साथ कोई भी बुरा बर्ताव किया गया हो, बेईमानी से पैसे चुराए हों, छुपाए हों, आर्थिक नुकसान पहुंचाया हो, उसके लिए मैं एक आत्मा आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। कृपया मुझे माफ करें, मुझे बंधन मुक्त करें। आपका धन्यवाद। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। इस प्रक्रिया में कुछ समय लगता है, कुछ घटनाएं घटती हैं, कुछ हमारे जीवन में परीक्षा होती है। मैं आपको उन सारी परीक्षाओं से जिनसे मेरा या मेरे इस जीवन काल का कोई संबंध है, माफ करता हूं। आपका धन्यवाद। पर मैं आज भी जितने भी लोगों से मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, उनके विरुद्ध कोई षड्यंत्र कर रहा हूं, कोई बेईमानी का प्लान कर रहा हूं या बेईमानी कर रहा हूं, उसके लिए मैं उन सारी प्यारी आत्माओं से माफी मांगता हूँ। प्रभु परमेश्वर, मैं आपसे भी माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ करें, मुझे बंधन मुक्त करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया दिव्य ऊर्जाओं को मेरे सिस्टम में भेजें। मेरे क्राउन के ऊपर के हिस्से से दिव्य ऊर्जाएं मेरे सिस्टम में आ रही हैं। महसूस करें, वह आपके शरीर की सारी कोशिकाओं में, सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स में जा रही हैं। सारी नकारात्मक ऊर्जाओं के छोटे 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 टुकड़े कर रही हैं। ये सारी ऊर्जाएं एंजेलिक बीइंग्स द्वारा
मेरे सिस्टम से निकालकर लॉर्ड सूर्या की तरफ ले जाई जा रही, लॉर्ड सूर्या में समा रही हैं, नष्ट हो रही हैं, भस्म हो रही हैं। प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। मास्टर चौकसी कहते हैं, प्यार वह लुब्रिकेंट है जिससे हर परिस्थिति में हम अपने जीवन रूपी बैरिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें कई बार खराबी आती है, पर हम प्यार, दया, शांति और करुणा से उसे आगे बढ़ा सकते हैं। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। कृपया मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद दें। पूर्ण विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। आप अपने स्वयं को और जितने भी लोगों से आप कर्मों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन सबको लाइट रूपी बिंदु के रूप में अपने सामने इमेजिन करेंगे, अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे। हे प्रभु परमेश्वर, हम सब प्यारी आत्माओं को ओम मनी पद्मे हम के मंत्रा से कंपैशन एंड मर्सी के ऊर्जा से भर दें। हम सबको माध्यम बनाने के लिए आपका धन्यवाद। ओम मनी पद्मे 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 ओम ओम नमः में ओम। सभी को आशीर्वाद, विदाउट एक्सेप्शन आशीर्वाद। हे प्रभु परमेश्वर, मैं आपके द्वारा दिए गए सारे आशीर्वादों को आत्मिक रूप से, मेंटल रूप से, भावनात्मक रूप से और भौतिक रूप से स्वीकार करता हूँ। इनहेल द ब्लेसिंग्स, होल्ड, एक्सेल। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। प्रतिमा को छोटे से बॉल के आकार का अपने सामने इमेजिन करेंगे। उस पर इंडिया के मैप को इमेजिन करेंगे। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे और मेरे बात दोहराएंगे। गॉड ब्लेस इंडिया। ओम, ओम, ओम।
प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से। हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें, पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। पूरा भारत व्हाइट लाइट से भर गया। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से। हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें, प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पूरा भारत गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर गया है। उस केंद्र से, जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक भारतीय की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। पूरा भारत वायलेट एनर्जी से भर गया है। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, तथास्तु। अभी मौजूद सारे लोग, बाद में इसे देखने वाले सभी लोग, सभी को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद हो। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉफिटेबिलिटी, स्पिरिचुअलिटी, abundant गुडविल, विल टू डू गुड, गुड हेल्थ का आशीर्वाद हो। विदाउट एक्सेप्शन आशीर्वाद हो। सबका साथ, सबका विकास। सब एक दूसरे का हेल्प करते हुए अपने अपने जीवन को आगे बढ़ाए। प्यार, शांति, दया, करुणा, क्षमा का आशीर्वाद हो। विदाउट एक्सेप्शन आशीर्वाद हो। सभी को आशीर्वाद। अपने घरों को इमेजिन करें, पिलर ऑफ लाइट आपके घर में उतर रहा है, चारों तरफ रेडिएट कर रहा है, नकारात्मक ऊर्जाओं को प्यार भरी ऊर्जा में बदल रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पूरे भारत में, पूरे विश्व में सुख, शांति, समृद्धि का वास हो। सारे लीडर्स, सारे पॉलिसी मेकर्स को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव एस्पेक्ट ऑफ गॉड का आशीर्वाद हो। सब ऐसी पॉलिसी बनाएं ताकि एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ सके। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। क्लोजिंग प्रेयर। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचार, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। अपने अपने गोल्स को, अपने अपने टारगेट्स को, जो 2026 के हैं, अपने सामने इमेजिन करें। लॉर्ड गॉड, प्लीज ब्लेस ऑल द गोल्स ऑफ माई सेल्फ एज वेल एज अदर्स, जो अभी देख रहे हैं, जो अभी मौजूद हैं, जो बाद में इसे देखने वाले हैं। सभी के गोल्स को एनर्जी ऑफ मटेरियलाइजेशन से भर दें। जो भी अकॉर्डिंग टू द डिवाइन प्लान है, वह सारे के सारे प्लान सक्सेस हो, सबका भला हो। ओम महालक्ष्मये विद्महे विष्णु प्रियाये धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम। जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, वह सब भी खत्म हो। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम। एनर्जी ऑफ मटेरियलाइजेशन सभी के गोल्स में, सभी के टारगेट्स में, जो 2026 के लिए बनाए हैं, मैनिफेस्ट हो। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। वास्तु
सारे एंजेलिक बींग्स, आपका धन्यवाद, जो आपने इस ऊर्जा को डिसइंटीग्रेट किया और इन सारे विशेष को ब्लेस किया। आप सभी का धन्यवाद। आपको ऐसा लगता है कि ये किसी की मदद कर सकता है, तो आप इस वीडियो को उनके साथ साझा कर सकते हैं। YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।